देखिए, परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यू चैप्टर में हम लोग परमानेंट टिश्यू पे आ चुके हैं और आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिए। याद रखिएगा, आप लोग को ये बोर्ड पे भी मैंने समझाया था, आप लोग को ये पूरा डायग्राम और ये बनाया था। अब एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए, जिसको भी समझ में नहीं आएगा बीच में बोल सकता है। What happened to the cell formed by मेरिस्मेटिक टिश्यू? ठीक है, उस सेल का क्या होता है जो कि या जिनके मिलने से मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, सेल होती है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलते हैं तो मानसू क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स के जुड़ने से सर टिश्यू। टिश्यू। तो वही कहा जा रहा है कि क्या होता है जब सेल्स मतलब एक से अधिक सेल मिल करके एक मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाती है। कोई बच्चा बता सकता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? सर मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यूज जो एक सेल से ना मतलब एक टिश्यू से अनदर टिश्यू बनाते हो, सेल की मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में मदद करते हो, लाइक प्लांट्स। ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था, फिर से एक बार दिखा देता सर हूँ। एपिकल इंटरकैलरी लेटरल। एक सेकेंड बेटा, म्यूट कर लो। जैसे कि प्लांट टिश्यू में मैंने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ाया था, लेकिन बिल्कुल विश्वास रखो मैं रिकैप नहीं कराऊंगा तो बहुत मुझे समझ नहीं पाएंगे। और वो क्या है, देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू, अभी उदित भाई एनिमल टिश्यू पढ़ना स्टार्ट कर रखे थे। तो प्लांट टिश्यू में पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या होता है देखिए, थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, देखिए, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. This is because the dividing tissue, also known as merismatic tissue, is located only at these points. ठीक है, जैसा कि मानसू दीदी ने कहा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो डिवाइड हो सकता है? ऐसा टिश्यू जो टूट करके दो हिस्सों में बदल जाए, फिर वो दो टूट के चार हिस्सों में बदल जाए, डिवाइड होता रहे। ठीक है, एक से दो बन जाए, दो से फिर चार बनते जाएं, तो इससे क्या होगा? ग्रोथ होगा, जैसा कि सेल डिवीजन में होता था। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जो कि डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जो डिवाइड हो सकते हैं। और ये प्लांट के हर हिस्से में नहीं होते, प्लांट के कुछ ही हिस्सों में ये लोकेटेड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मतलब कि ये तो क्लियर हो गया ना कि प्लांट टिश्यू के अंदर एक टाइप होता है जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक प्लांट बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू से बनता है, लेकिन उसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है यही केवल प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। छोटा सा पौधा अगर बड़ा होता है तो वो उस प्लांट के मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही बड़ा होता है, उसकी लंबाई या हाइट बढ़ती है। और एक मेरिस्मेटिक टिश्यू को पोजीशन के हिसाब से हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, और वो क्या था आपको पता है? एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी। अब देखो, अगर मैं इसको एक गुलाब का प्लांट कहूं, रोज प्लांट कहूं, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये जो सबसे टिप है इसकी, आपने गुलाब का प्लांट देखा होगा, तो एक जो मेन डाली जाती है, जो मेन स्टेम होता है, ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। तो जो ऊपर की ओर बार बार है ना, रेड कलर के छोटे छोटे पत्ते आते हैं, उसमें लिप्स आती है, तो वहां पर जो सबसे हाइट पे, सबसे टिप पर जो ग्रोथ होती है, वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप की होती है, मैंने बताया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है? किसी प्लांट के टिप पर, बिल्कुल जो फुनगी कहते हैं ना, कैनोपी, वहां पर होता है, जिससे कि प्लांट केवल ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, जो मेन ब्रांच होती है प्लांट की वो। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई गुलाब का, रोज का प्लांट है, तो एक तो मेन डाली ऊपर जाती है, स्टेम, और उसके साइड से दूसरी डालियां निकलती है। तो जहां पर भी नॉट या गांठ होती है, वहां पे गांठ से एक दूसरी डाली निकलेगी, ठीक है, स्टेम निकलेगी। फिर यहाँ पर एक नॉट या गांठ होगा, यहां से वो एक डाली निकलेगी।
तो किसी भी प्लांट का जो मेन स्टेम होता है उसके टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, और उस प्लांट से जो छोटे छोटी जो ब्रांचेज निकलती हैं और अलग अलग मेन ब्रांच नहीं होकर के जो उसकी सब ब्रांचेज निकलती हैं दाएं बाएं से जो निकल रही है, और जिस गांठ से निकलती है नॉट से निकलती है वहीं पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। देख रहे हैं ना, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, उस गांठ के पास होता है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, अब आगे चलेंगे तो क्लियर होगा। कोई बच्चा बता सकता है कि लेटरल मेरिस्टेम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मानसू याद है? सर जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ लेटरल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, lateral. देखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम जो ग्रोइंग टिप होती है, द लेंथ ऑफ द स्टेम, द ग्रीथ और द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। देखिएगा, अब जो रूट होती है, ठीक है, रूट्स जड़ें कहां बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ती है ना, तो जो रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो किसके चलते होती है, इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, और कैम्बियम भी कहते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नॉट। तो देखिएगा, जो नीचे की ओर प्लांट की रूट का जो ग्रोथ होता है वो लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है, ऊपर की ओर ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है, और किसी भी गांठ से जो दूसरी डालियां निकलती हैं वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। आप खुद सोचिए, प्लांट बेटा या तो ऊपर की ओर हाइट उसकी बढ़ेगी, या एक प्लांट से दूसरी दूसरी स्टेम्स या ब्रांचेज निकलेंगी, तो एक तो ऊपर की तरफ जहां ग्रोथ होगा वहां पे ये टिश्यू मिलेगा जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो नॉट या गांठ के पास से जहां से जो दूसरी डाली निकलेगी, तो यहां से भी तो एक ग्रोथ हो रहा है ना, यहां से भी एक ग्रोथ हो ही रहा है, तो इस गांठ के पास जो होगा वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो रूट की तरफ, नीचे की तरफ रूट की भी तो लंबाई बढ़ेगी, जैसे प्लांट ऊपर बढ़ेगा तो जड़ें भी नीचे लंबाई में बढ़ेंगी, तो जड़ों के ग्रोथ के लिए, रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो आप समझ गए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है, प्लांट में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, उस प्लांट टिश्यू में से मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा कोई भी टिश्यू प्लांट का ग्रोथ नहीं कराता। मेरिस्मेटिक टिश्यू में अगर टॉप पे ग्रोथ हो रहा हो तो एपिकल, एक मेन ब्रांच से सब ब्रांचेस जो निकलती हैं, स्टेम निकलती है, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण, और जो जड़ों का या रूट का ग्रोथ होता है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। लक्ष्य वर्मा, समझ में आया आपको? सर मतलब कि जो निप की जो वो ऊपर की ग्रोथ होती है सिर्फ एपिकल की होती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। एपिकल के, हाँ, और रूट की ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेम का कोई वो नहीं है हाथ। एपिकल मेरिस्टेम का है बेटा, लेकिन उसके रूट की टिप पर, लेकिन रूट की जो चौड़ाई बढ़ेगी या और जो बढ़ेगा ना उसके लिए, अच्छा, हाँ, लेटरल होता है। लेटरल। हाँ, अब देखो, अगर मैं, आपको पता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनती है, कोई भी टिश्यू सेल की बनी होती है, तो जिन प्लांट सेल्स से, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था ना कि बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, ठीक है, तो मान लो कि ये जो मैंने एक बंडल बनाया, ठीक है, ये जो बंडल बनाया वो मेरिस्मेटिक टिश्यू का है, ठीक है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाने वाले जो सेल होते हैं, एक सेल को निकाल के देखें तो सेल कैसा होता है। देखिए, सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव सेल होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, आप, क्या नाम है गुड़िया का, मुस्कान, आप इससे पहले जो यूट्यूब पे है ना और जो वीडियोस है आप वो देखोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, जो कि सेल का चैप्टर मैंने पढ़ाया था। तो एक सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, आपको पता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाने वाला कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर का साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस, मतलब कि गाढ़ा होता है, ठीक है। ये भाई किसने एरो सेरो बना रहे हो, यहीं से है ना, ऑनलाइन मुक्का मारेंगे, दोबारा मत करना ये। एक तो
डेंस साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा थिन सेलुलोज वॉल। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनका जो सेल होता है सेलुलोज का बना होता है। अब खुद सोचिए, अगर यहां पर मैं कोई प्लांट को लूं, ठीक है, ये मान लो कि रोज का प्लांट है और इसको ऊपर की ओर ग्रोथ होना है, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ एपिकल मेरिस्मेटिक सेल होता है। अगर सेलुलोज वॉल मतलब सेल के बाहर का यहां पर कोई ना कोई टिश्यू डिवाइड होगी, एपिकल टिश्यू जब टूटेगी तभी ये प्लांट और आगे बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ेंगे। अगर इसका सेलुलोज वॉल मतलब बेटा ये जो सेल है इसके, ये तो तभी टूटेगा ना जब इसका बाहर का बाउंड्री भी कमजोर हो, थीन हो, पतला हो। तो यहां पर एपिकल मेरिस्मेटिक या कोई भी मेरिस्मेटिक सेल का बाहर का जो ये वॉल होता है जिसको कि क्या कहते हैं बताइए, सेल मेम्ब्रेन, पता है ना, या सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है, जिससे कि वो आसानी से टूटती है और ग्रोथ होता है। तो अगर आपके टीचर या कोई भी कभी आपसे पूछे तो आप ये बता देना कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ही प्लांट में ग्रोथ क्यों कराती है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, और टिश्यू क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर का बाहर का जो कवर होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली सेल की जो ये बाउंड्री होती है वो पतले सेलुलोज की बनी होती है, थिन मतलब पतली सेलुलोज मटेरियल की बनी होती है, जो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकती है, टूट सकती है और उसके सेल का मटेरियल निकल के और भी टिश्यू बना सकता है। इसीलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही किसी भी प्लांट का ग्रोथ होता है और किसी के कारण नहीं। और किसी के कारण इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लांट के किसी भी दूसरे टिश्यू में या किसी भी दूसरे सेल में इतना पतला सेलुलोज मेम्ब्रेन या सेलुलोज वॉल नहीं होता। समझ गए, याद रखिएगा। थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब कि बहुत ही डेवलप्ड न्यूक्लियाई होती है, उसमें ग्रोइंग मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। एक ऐसा न्यूक्लियाई होता है उसके सेल्स के अंदर, मतलब मैं क्या करूं, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसमें बहुत सारे सेल हैं, एक सेल बाहर निकाल के देखेंगे तो इसका जो सेल वॉल है वो पतले सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियाई, वो उसके अंदर भी क्रोमोसोम ये सब चीज पूरी भरी पड़ी है अच्छी तरह से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे टिश्यू बना करके प्लांट का ग्रोथ करा सकते हैं। द लैक वैक्यूल्स can we think why they would lack vacuoles? ठीक है, अब एक बात और, जो सेल होता है प्लांट सेल उसके अंदर वैक्यूल होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरिस्मेटिक सेल के अंदर, मेरिस्मेटिक टिश्यू के किसी भी सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है, माने कि वो होता ही नहीं है। ऐसा क्यों, कैन, तो हम सोचिए कि वैक्यूल क्यों नहीं होता। You might want to refer the function of vacuoles in the chapter on cell. तो वैक्यूल्स करता क्या था ये कोई मुझे बताएगा अगर किसी को याद है तो, और मुझे पता है सर मानसी नहीं वैक्यूल्स बताएगी। रिजिडिटी बढ़ाता था, मतलब ठोसता बढ़ाता है ना किसी भी प्लांट सेल की। हाँ, that's a concept। मतलब कि अब यहां देखिए, मैंने एक ये भी पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ही प्लांट में ग्रोथ क्यों करा सकता है, पहला इसके चारों तरफ का जो सेल वॉल है वो पतला सर वो न्यूक्लियर। पतला होता है, और हाँ दूसरा इसलिए क्योंकि उसमें वैक्यूल्स की मात्रा बहुत कम होती है या होती नहीं है। वैक्यूल्स हाँ ठोसता बढ़ाता है, बिल्कुल। तो तो अगर उसमें इसके ठोसता अंदर बेटा, होती नहीं है, इसलिए वो या सेल डिवीजन कर सकता हाँ स्टॉप किया, तो इसके अंदर वैक्यूल नहीं होगा तो क्या होगा, ये इस सेल को हार्ड नहीं बनाएगा, और हार्ड नहीं बनेगा तभी तो टूट करके कोई ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं भी आया होगा, एक मिनट दीजिए मेरे को। मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो गया बिल्कुल आज। देखिए अब मान लीजिए ये, इतनी तो बारिश नहीं की, आप इंस्टीट्यूट ही बुला लेते। तो बेटा दिक्कत क्या है ना, अगर एक क्लास को मैंने ऑनलाइन दे दिया ना तो सब मजबूरी है ऑनलाइन देने का, नहीं तो लैपटॉप पैक करना, अपने आप को पैक करना, सारे सामान लेके चलना, उसमें एक क्लास का टाइम निकल जाए।
ये पूरा का पूरा सेल है, प्लांट सेल। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल होता है, ये तो पता है आप लोग सभी बच्चों को जिन्होंने पिछली क्लास ली होगी। यस सर। हाँ, तो अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है हमारा, उसके अंदर ये वैक्यूल नहीं होता। अब ये वैक्यूल नहीं होगा तो क्या होगा? पहली बात देखिए क्या क्या उससे हो सकता है। अगर किसी भी मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट के मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाने वाले सेल, ये एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल मिलके एक मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं। एक सेल के अंदर अगर वैक्यूल ना हो तो क्या होगा? पहला, वैक्यूल ना हो तो वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, और उसमें ब्रेकडाउन होकर के वो और सेल्स बना सकते हैं, टिश्यू बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये वैक्यूल ना हो तो यहां पर साइटोप्लाज्म के लिए जगह ज्यादा बच जाएगी। ठीक है ना? कहा गया ना कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, उसके बाद न्यूक्लियाई दूसरे प्लांट में कॉर्नर पे, एजेस पे होता है छोटा सा, और यहां पर बड़ा न्यूक्लियाई होगा, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा भरा होगा, मतलब एक ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल भरा होगा। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू इसलिए ग्रोथ करती है, सबसे बड़ा रीजन है प्लांट में कि उसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, जिसको समझ में नहीं आएगा वो टोक भी सकता है, आई एम नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आएगा, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब चैप्टर स्टार्ट होगा। आज जहां से आप लोगों ने रीडिंग की है, अगर मैंने इतना नहीं समझाया होता तो किसी बच्चे के दिमाग में जाता ही नहीं। अब मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की। सबसे पहले प्लांट सेल में मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने देख लिया, और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा जो है वो है परमानेंट टिश्यू। भाई अब ये परमानेंट टिश्यू क्या है देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू? जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई भी टिश्यू मेरिस्मेटिक सेल से, कोई भी मेरिस्मेटिक टिश्यू जिस सेल से बनती है, उसका क्या होता है सेल का? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। जब कोई सेल, देखिए व्हाट हैपन टू द सेल, उस सेल का क्या होता है, उस सेल के साथ क्या होता है, फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा बनती है या बनाई जाती है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब जिस सेल ने मेरिस्मेटिक टिश्यू बना लिया, अब वो सेल तो डिवाइड हो चुकी है, अब तो बार बार नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो वो क्या, सॉरी थोड़ा सा मैं मिसअंडरस्टैंड हो गया। वो सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाती है उसका तो पता है, लेकिन उसका क्या जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते, जो दूसरे टाइप के टिश्यू है, तो उस टिश्यू में क्या होता है, डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते, वो कैसा टिश्यू बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इज इट क्लियर भाई? लक्ष्य समझ में आया? आ रहा हो? यस सर। जिस सेल दो तरह के हैं। मेरिस्मेटिक सेल वो हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हैं, तो प्लांट, वो प्लांट सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं,